अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आ गई हूँ आज मैं आपके साथ अपनी डेली में, जो मैं मॉर्निंग में अपने बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो जिस तरह से मैं अपना किचन साफ़ करती हूँ। अच्छा, मेरे पास आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपनी ना डेली रूटीन भी हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ जो है वो अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी। अभी मॉर्निंग की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो कितना काम होता है। हम हाउस वाइफ को लोग समझते हैं कि हाउस वाइफ जो है बच्चों के जाने के बाद घर में सो जाती है, तो जनाब ऐसा नहीं होता है। हमें करने पड़ते हैं बहुत सारे काम। जितनी देर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हस्बैंड जॉब करते हैं, हम भी घर में जो है वो अपने काम निपटा रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ अपनी डेली रूटीन को, और आप लोगों को भी एक आइडिया मिल जाएगा कि आप अपनी डेली रूटीन को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो जनाब चलते हैं और वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो रहिएगा मेरे साथ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अभी जो है ये टाइम हुआ है बच्चों को स्कूल भेजने का, और अभी मैं इन लोगों को बच्चों को जो था वो बस मक्खन लगा के दे रही थी। मेरे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा नाश्ता नहीं करके जाते हैं। नॉर्मली उनका यही होता है कि ब्रेड के ऊपर आपने जैम या मक्खन लगा के दे दिया, और उसके अलावा या फिर ये लोग जो है वो बस दूध पी लेते हैं। अंडा पराठा वगैरह जो है वो सुबह में बिल्कुल नहीं लेते हैं ये लोग। अब यहाँ पर आ गई थी मैं, ये बच्चों का लंच तैयार हो रहा था। जनाब यूशा साहब जो थे वो आज बर्गर ले जाने को कह रहे थे, तो मैंने सिंपल से इसके अंदर टेंडर पॉप्स लगा के और अपना पक वगैरह लगा के यूशा का जो था वो बर्गर तैयार कर दिया था। यूशा जो है वो मोस्टली हमारा बर्गर जो है वो ज़्यादा शौक़ से खा रहा होता है, और उसको जो है वो चीज़ या बर्गर के ऊपर पक वगैरह लगा के दे दो ना तो वो ज़्यादा शौक़ से खाता है। अब यहाँ पर आ गई थी दोनों लड़कियाँ जो थीं वो सैंडविच ले जाने के लिए कह रही थी। इसके अंदर मैंने फायरी फिंगर्स डाल दिए थे, और फायरी फिंगर्स का मैंने सिंपल सा बनाया था। इसके अंदर कुछ भी नहीं मैंने शामिल किया था, यानी मेरी बेटियां जो है ना वो कुछ भी नहीं लेती हैं, ना पक हो उसके अंदर, ना आपका कह लें टमाटो केचप हो इसके अंदर, ना चीज़ हो। वो लोग सिंपल सा बिल्कुल लेती हैं। तो बस उनके लिए सिंपल सा मैंने जो था वो सैंडविच बना के दे दिया था सैंडविच मेकर के अंदर। अच्छा, सैंडविच मेकर होने से ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि इससे ये होता है कि आपने इसके अंदर रख दिया ना तो ये एक टाइम होता है, टाइम के बाद आपकी लाइट जल जाती है और आपको पता चल जाता है कि आपका सैंडविच जो है तैयार हो गया। आप दूसरे काम अपने निपटा लेते हैं साथ साथ। तो जी यहाँ पर बच्चे जो थे वो स्कूल जा चुके थे, और आप घर को देखें किस तरह से ये लोग फैला के गए। पेंसिल बॉक्स वगैरह, इनका सारा कलर बॉक्स वगैरह सब फैले पड़े थे, कपड़े फैले हुए थे। किचन भी जो था वो ज़ाहिर है मैं जब नाश्ता बना के ना उसके बाद फ़ौरन तो नहीं समेटती हूँ किचन, क्योंकि बच्चों को तैयार करना होता है, वलिया के बाल वाल बनाने होते हैं। उसके अलावा भी हज़ार चीज़ें होती हैं जो बच्चों की मौजूद होती हैं करने के लिए। तो बस अब यहाँ पर जो था जब बच्चे चले गए थे तो हम जो है वो अब किचन समेटेंगे। सबसे पहले मेरा काम यही होता है, मैं घर नहीं समेटती हूँ, मुझे बस उलझन होती है, मुझे होता है किचन समेट जाए ना, तो मैं सबसे पहले किचन के अंदर घुसती हूँ। नाश्ता भी नहीं करती हूँ, पहले जो होता है वो अपना किचन समेट लेना है, साथ ही साथ जो है वो फिर हम नाश्ता बना लेते हैं। लेकिन अभी किचन जो था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ लग रहा था। सामने का पहले स्लेब सबसे पहले साफ़ किया, जो काउंटर होता है जिसके ऊपर हम जो है वो अपनी सारी चीज़ें रखते हैं, और जो फ्रंट पर होता है काउंटर उसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया था। अच्छा, ये बिरयानी थी, ये रात की बची हुई बिरयानी थी, तो ये मैंने देनी थी मासी को, तो उसको भी मैंने जो है वो डीप फ्रीज़र से निकाल लिया था, और मैंने कहा था कि इसको जो है वो मैं शॉपर कर दूँगी ताकि जब वो आए तो फिर मैं उसको निकाल के दे दूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो बिरयानी को हम शॉपर कर लेंगे। मोस्टली जब आपके कोई खाना बच जाता है ना तो चेक कर लिया करें कि अगर वो देने वाला है ना तो वो आप लोग टाइम पर दे दें, इसलिए कि बासी खाना जो है वो देने का क्या फ़ायदा। और अक्सर ऐसा होता है हमारे घर में वो खाना सड़ जाता है और हम वो किसी को नहीं देते। तो मेरी रूटीन यही है कि रात तक खाना खा लिया गया, उसके बाद जो बच जाता है वो मैं निकाल देती हूँ और मैं फिर अपनी हेल्पर को दे देती हूँ। उसके बच्चे खा लेते हैं, उनके पेट में पड़ जाता है। घर में ख़राब होने से बेहतर है कि आप जो है वो दे दें, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो एक दिन पुराना बासी खाना नहीं खाते हैं। तो फिर हम जो है वो फिर इसी तरह से मैं करती हूँ, मैं सुबह में निकाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय भी साथ साथ चढ़ा दी थी,
और बराबर में जो बच्चों के लिए मैंने टेंडर पॉप्स वगैरह किए थे वो उसका जो था वो तवा रखा हुआ था ना। अच्छा, मैं इन लोगों को टेंडर पॉप्स वगैरह डीप फ्राई नहीं करके देती, बल्कि मैं बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको इनके फ्राई करके देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने सैंडविच मेकर जब ठंडा हो जाए ना तो उसको आप हमेशा जो है वो साफ़ करके रखा करें, इसलिए कि फिर वरना ये जो है ना इस ख़राब होना शुरू हो जाता है। मेरा जो है वो उसकी प्लेटें निकल जाती हैं। मैंने देख के इसी तरह का लिया था जिसकी प्लेटें निकल जाएँ, उसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो बस इसकी प्लेटें निकाल के मैंने इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से वॉश कर लेना है। इससे ये होता है कि हमारा जो इसके ऊपर अगर कोई ऑयल वगैरह होता है ना तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है और हमारा जो है वो अच्छी सी सफाई हो जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया था मुझे सफाई का ना खपत है, इसीलिए मेरी वीडियो में भी आपको जो है ना वो ज़्यादातर क्लीनिंग की और इसी तरह की वीडियो मिलती हैं ना। तो जनाब अभी यहाँ पर दोनों मैंने इसके पीसेस जो हैं वो अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। उसके बाद जनाब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको सुखाऊँगी। गीला इसको नहीं रखना, अगर गीला हम रख देंगे ना तो फिर ये हमारे ख़राब हो जाएंगे, इसके अंदर जो है ना वो ज़ंग लगना शुरू हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से आपने पानी इसका खुश्क कर लेना है, उसके बाद आपने इस प्लेट्स को लगाना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, आपका हो सकता है आपका नहीं निकलता, मेरी प्लेट्स निकल जाती हैं। जिनकी प्लेट्स नहीं निकलती हैं उन्हीं ने भी यही करना है, जब उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है तो उसको सूखे कपड़े से भी साफ़ करना है, ताकि अगर कोई पानी या ऑयल वगैरह रह गया है ना तो वो आपका साफ़ हो जाए। अच्छा जनाब, उसके बाद हमने इसको दोबारा से इसकी प्लेट को लगा दिया है और अब हम जो है वो इसको अच्छी तरह से पैक करके रख देंगे। ऊपर से भी साफ़ कर लें, मुझे तो खैर अच्छा लगता है कि ये साफ़ सुथरा चमकता हुआ होना। वायर इसके साथ लपेट दूँगी, क्योंकि वायर वरना फिर ये होता है कि कैबिनेट के अंदर जो है ना वो लुढ़कता फिर रहा होता है। कभी खोलो ना तो फिर वो कैबिनेट के ना बीच में आ जाता है, धड़म से नीचे गिरता है, अजीब सा लग रहा होता है। मैं तो अपनी हर मशीन वगैरह का वायर जो है ना वो उसको साथ ही ना लपेट देती हूँ। उसके बाद जनाब बर्तनों का आप हाल मेरा देख सकते हैं, कितने ज़्यादा बर्तन हो रहे हैं ना। अब यहाँ पर सारे बर्तन जो है वो मैं वॉश कर लूँगी, इसलिए कि अगर बर्तन वॉश ना करूँ ना तो बर्तन में होती है बरकत, बार बार बर्तन जो है ना वो हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे बर्तन सारे धुल चुके हैं, तो अब हम जो है वो अपने बेसन की भी अच्छे से सफाई कर लेंगे, इसलिए कि यहाँ पर जो है ना वो जम्स वगैरह होते हैं, इसकी जो है ना वो आपने अच्छी तरह से डेली बेसिस पे सफाई करनी है। पहले आ जाते हैं चूल्हे की तरफ, पहला चूल्हा साफ़ कर लेंगे। चाय मेरी बन चुकी थी, वो मैंने निकाल दी थी और अब मैं जो थी वो चूल्हा साफ़ कर रही थी। चूल्हा भी देख सकते हैं तो अच्छा खासी ठीक ठाक गंदा हो रहा है ना। सुबह में काम जल्दी जल्दी के हो रहे होते हैं ना तो चीज़ें फैलती चली जाती हैं। अच्छा, सुबह में आज जो था ना वो इशल साहिबा भी पहले उठ गई थी, तो उन्हीं ने भी ना अपने कुछ करामात दिखाए थे और अपने लिए जो था वो उन्हीं ने टेंडर पॉप्स वगैरह जो थे वो तले थे, तो जिसकी वजह से चूल्हा जो था वो और ज़्यादा मैसी सा हो रहा था। उसको जल्दी से साफ़ कर लेंगे। इस वक्त जो है वो मैं जैसे मैं अपने बर्नर वगैरह है ना वो गर्म पानी में साफ़ करती हूँ। इस वक्त मैं नहीं करूँगी, वो बर्नर जो होते हैं वो मैं रात में साफ़ करती हूँ, और उसके बाद ताकि जब मैं उसको चूल्हे पे लगाऊँ और उसके अंदर का थोड़ा सा पानी भी रह गया हो ना तो फिर बर्नर ऑन नहीं हो रहा होता है, तो फिर वो इतनी देर में सूख जाता है और सुबह जब हम इस्तेमाल करते हैं ना तो फिर बर्नर हमारा सही से वर्क कर रहा होता है। यहाँ पर सामने की वॉल जो है वो ज़रूर साफ़ कर लिया करें, क्योंकि वरना वो अगर आप साफ़ ना करें ना तो वो ग्रीसी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये वाले जो मेरे काम है ना मेरे डेली बेसिस के काम है, इसमें ये नहीं होता है कि मैं किसी दिन कोई काम की छुट्टी कर लूँ, जैसे होता है ना कि मर्दों की काम की छुट्टी होती है 1 दिन 2 दिन, हमारी नहीं होती। हमारी छुट्टी वाले दिन जो है ना वो ज़्यादा काम होते हैं। बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाए तो हमारे काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हस्बैंड के स्कूल ऑफिस की छुट्टी हो जाए तो हमारे काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस दिन जो है ना वो खाना ज़्यादा पक रहा होता है, तो किचन वगैरह का काम जो है ना वो उस दिन ज़्यादा फैल जाता है। अब हम जो है वो अपनी दीवार को भी जो है वो, अच्छा ये मेरे पास जो मॉप कह लेना ये बहुत अच्छा है और ये आराम से आपको ना हर सुपरमार्केट में मिल जाएगा। इसको आप ले लिया कि मैं 1 पैकेट हर महीने अपनी ग्रॉसरी में ले आती हूँ, और इससे जो है ना वो हमारी कोई भी चीज़ हमें क्लीन करनी हो ना, पानी वगैरह का कोई काम हो तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आप लोग भी जो है ना वो अपने अगर चाहें तो आप इसको ना अपनी ग्रॉसरी में शामिल कर लें और इसको ले आया करें।
तो जी यहाँ पर देखें, ये जो मेरा चूल्हा है ना, इसका बर्नर, ये छोटा वाला मेरा ज़्यादा गंदा हो जाता है। बड़े वाले मेरे इतने गंदे नहीं होते जितना ही छोटा वाला होता है। इसको मैं जो हूँ वो सुबह में भी साफ़ करती हूँ। अब मैं जो हूँ, मैंने इसको सिंपल जो है ना वो बस अपना लिक्विड डाल के, मैक्स लिक्विड डाल के तार से मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी ना, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, अगर मैंने आपको पिछली दफ़ा इसको दिखाया था, मैंने इसको काफ़ी दिन साफ़ नहीं किया था, मैंने इसकी क्लीनिंग दिखाई थी आपको, तो जो है वो इसी वजह से ना मैं चाहती हूँ कि जैसे इसका सिल्वरपन है ना ये ख़त्म ना हो, तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। कभी मैं ऐसे ऑयल का काम कर रही हूँ ना, तो मैं इसको अक्सर बीच में से निकाल भी देती हूँ कि इसके ऊपर ऑयल ना गिरे ना। तो बस यहाँ पर हमारा चूल्हा वगैरह जो था वो साफ़ हो चुका था। अच्छा देखें, इस हिस्से में ना मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो जाती है। हमेशा यही होता है कि मैं दूसरे कामों में लग जाती हूँ और चाय जो होती है वो मेरी बिल्कुल ठंडी हो चुकी होती है। यहाँ पर बस अब मैं नाश्ता करूँगी, बाकर ख़ानी है और चाय है। और मुझे बाकर ख़ानी और चाय इतनी कोई मज़ेदार लगती है ना, आप लोग मुझे अपने कमेंट से बताइएगा कि आप लोगों को बाकर ख़ानी कैसी लगती है। तो जी बस यहाँ पर अब नाश्ता करते हैं। और देखें जनाब, मेरा किचन जो है वो कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है ना। माशाल्लाह किचन साफ़ सुथरा इतना अच्छा लगता है ना, दिल को सुकून मिलता है। तो जी बस अब जाऊँगी रूम में और रूम की सफाई करूँगी। आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, सी यू।